अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ, जिस तरह प्रीवियसली क्लास में हमने जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में डिस्कस की, ठीक है। अब क्योंकि जब हम ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं ना, तो इसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होते हैं, डिवाइसेस, कि हम जो है वो ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर करें। तो ये डिवाइसेस डिस्कस करने का मकसद यही है कि कुछ कंडीशन इस तरह आते हैं पेशेंट कंडीशन के, इसमें हम हर एक डिवाइस नहीं दे नहीं जो है वो पेशेंट को लगा सके, कि इसके थ्रू हम ऑक्सीजन डिलीवर, ठीक है। इसके अलावा जो है या एक डिवाइस की डिफिशियंसी आती है कि पेशेंट का जितना नीड है ना उतना वो नहीं दे सकता। तो ऐसे जो कंडीशन में हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। तो जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, तो क्या ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम क्या है कि प्रॉपर डिवाइस सिलेक्शन require in-depth knowledge of both the general performance characteristic of this system and the individual capability. डेफिनेटली जो सिस्टम है ना ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के, इसकी करेक्टरिस्टिक पर भी डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ द ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस, और साथ में इंडिविजुअल जो कैपेबिलिटी होती है इस पर भी डिपेंड करता है। तो ऑक्सीजन डिलीवरी थ्री बेसिक डिजाइन एग्जिस्ट, ठीक है। जो हम ऑक्सीजन पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं ना, तो इसकी जो डिवाइस है इसकी मेनली थ्री बेसिक है और फोर्थ भी है। तो जो थ्री बेसिक्स है तो इसको हम कहते हैं लो फ्लो सिस्टम, रिजर्वायर सिस्टम एंड हाई फ्लो सिस्टम। और जो इनक्लोजर्स होते हैं ना, ये भी एक टाइप जो है डिवाइस है, सिस्टम है ऑक्सीजन डिलीवरी को, जिनको हम इनक्लोजर कहते हैं, और कॉमनली आइडेंटिफाइड एज अ फोर्थ कैटेगरी, ठीक है। तो ये फोर्थ कैटेगरी भी जो है, लेकिन ये मेनली जो है थ्री बेसिक जो है कैटेगरीज है, लो फ्लो सिस्टम, रिजर्वायर सिस्टम एंड हाई फ्लो सिस्टम। अब जो डिलीवरी सिस्टम आंसरिंग टू की क्वेश्चन, ठीक है। जो डिलीवरी सिस्टम हम जो है पेशेंट को जो है कनेक्ट करते हैं ना, तो इनके लिए टू आंसर होते हैं। अगर इस जो है क्वेश्चन होते हैं इसकी टू आंसर हमने देने होते हैं, ठीक है। अगर वो मीट करे तो वो हम पेशेंट को देंगे, सेलेक्ट करेंगे मीन की ऑक्सीजन को इस डिवाइस के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करेंगे। तो इसमें है हाउ मच O2 कैन द सिस्टम डिलीवर, ठीक है। फर्स्ट ये है कि जो सिस्टम हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो डिवाइस, ये कितना ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है। क्योंकि डिफरेंट जो है वो डिलीवर जो है वो कैटेगरीज होती है डिवाइसेस की, जो ऑक्सीजन को डिफरेंट फ्लो के साथ डिफरेंट एफआई2 के साथ जो है फ्लो होता है ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरह है कि वो अगर हम फ्लो के हिसाब से ले रहे तो 8 लीटर तक जो है डिलीवर कर सकते हैं, कुछ जो है वो 8 लीटर से ज़्यादा डिलीवर करते हैं, कुछ जो है वो 20 से 15 लीटर से ज़्यादा डिलीवर करते हैं, ठीक है। ये हर एक डिवाइस की अपनी करेक्टरिस्टिक है। या FiO2 की बेस पर हम लेंगे तो कुछ सिस्टम जो है वो 35% FiO2 तक दे सकते हैं, कुछ जो है वो 50% से दे सकते हैं, कुछ जो है 50% से अबव दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ इस तरह होते हैं कि वो 21% से लेकर 100% तक ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं FiO2। और सेकंड क्वेश्चन जो होते हैं, डज द डिलीवर FiO2 रिमेन फिक्स्ड और वेरी अंडर चेंजिंग पेशेंट डिमांड्स। अब दूसरा ये होता है कि जो ऑक्सीजन हम डिवाइस हम सेलेक्ट करते हैं कि इसके थ्रू हमने ऑक्सीजन थेरेपी करना है, तो आया जो FiO2 फॉर एग्जांपल हम 40% पेशेंट की रिक्वायर है, उस डिवाइस में हम 40% सेलेक्ट करें, तो आया इस डिवाइस की ये कैपेबिलिटी है कि ये 40% फिक्स डिलीवर करेगा पेशेंट को, या ये वेरी होगा, वेरी मीन कि कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी जो है डिफरेंट डिवाइसेस जो है की करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि कुछ डिवाइसेस वेरी जो है वो FiO2 डिलीवर करते हैं पेशेंट को, और कुछ जो है वो फिक्स जो है डिलीवर करते हैं। So, regarding the FiO2 range, O2 system can be broadly divided into system design to deliver a low flow mean less than 35%, moderate mean की 35 से लेकर 60%, एंड हाई मीन की 60% एंड अबव O2 कंसंट्रेशन। ये तो ये हर एक जो है टाइप की अपनी कैपेबिलिटी होती है।
Some design can deliver O2 across the full range of concentration, मीन के 21% से लेकर 100% तक। ये हम आगे स्टेप बाय स्टेप सब डिस्कस करेंगे। तो जो a device delivers a fixed or variable FO2 depend on how much of the patient inspired gas it supplies। सबसे जो है ये जो FO2 डिलीवरी है और इसके फिक्स डिलीवरी एंड वेरिएबल डिलीवरी ऑफ FO2 ये डिपेंड करता है पेशेंट की इंस्पायर्ड गैस पर। इंस्पायर्ड गैस वही गैस होती है कि हम पर ब्रीथ लेते हैं, ठीक है। पर ब्रीथ एक ह्यूमन स्टैंडर्ड तो यही है कि 6 to 8 ml पर केजी। ये एडल्ट एंड चाइल्ड न्यूनेट सब के लिए यूज होता है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड जो है वो इंस्पायर्ड गैस का फार्मूला है टाइडल का। और अगर हम नॉर्मल कहते सिंपल वर्ड में कि एडल्ट 500 ml पर ब्रीथ जो है टाइडल लेता है, वही इंस्पायर्ड गैस होती है, ठीक है। अब एक पेशेंट का जो है फॉर एग्जांपल एक डिलीवरी सिस्टम है ना, इसको हम टू पेशेंट को जो है अटैच करते हैं कि जो है ऑक्सीजन डिलीवर करे। लेकिन एक पेशेंट को जो है वो फिक्स देगा, दूसरे को वेरिएबल। वजह क्या है कि एक पेशेंट का जो इंस्पायर्ड गैस है वो ऑक्सीजन डिलीवर जो डिवाइस है ना इसके फ्लो के साथ इससे कम होगा या इसका इक्वल होगा, तो ऐसी कंडीशन में फिक्स डिलीवर होगा। और दूसरा पेशेंट है इसका इंस्पायर गैस जो है वो या टाइडल वॉल्यूम जो डिवाइस डिलीवर करता है ना इससे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि नॉर्मल ब्रीथिंग 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट है और एक पेशेंट का हम 15 ब्रीथ एवरेज ले लेना, तो 15 ब्रीथ में वो हर एक ब्रीथ पर कितना लेता है। अ, जो जिस पेशेंट को फिक्स डिलीवर कर होता है ना उसका जो है डिलीवरी 500 ml टाइडल है। मीन की ये 1 मिनट में 7.5 लीटर ऑक्सीजन जो है या इसका जो मिनट वेंटिलेशन है वो है 7.5 लीटर। और एक वही डिवाइस हमने 7.5 लीटर पर जो है वो फिक्स किया है, डिलीव पर मिनट वो डिलीवरी है, तो वो पेशेंट को जो है बिल्कुल वही सेम जो है देगा। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को फिक्स एफॉर्ट हो जाएगा। वेरिएबल कितना है कि वही डिवाइस है 7.5 लीटर पर मिनट इसका फ्लो है, लेकिन दूसरे पेशेंट का जो टाइडल है ना वो उसका ब्रीथिंग वही 15 ब्रीथ है पर मिनट, लेकिन ये वो 500 ml के बजाय 600 ml जो है वो ब्रीथ ले रहा है, ठीक है। नो ऐसी कंडीशन में उस पेशेंट का जो मिनट वेंटिलेशन है वो 9 लीटर होगा। उधर डिवाइस जो है 7.5 लीटर जो है पर फ्लो पर हमने जो है वो सेलेक्ट किया है। अब ये जो 1.5 लीटर पेशेंट का एक्स्ट्रा डिमांड है ये पेशेंट इन्वायरमेंट से जो है वो लेगा। तो जब वो एनवायरनमेंट से लेगा तो जो FiO2 उधर से आ रहा है ना तो फिर वो इतना क्या होगा, फिक्स नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल अगर 7.5 लीटर पर हम सेलेक्ट करें ना नो तो तकरीबन जी 60% FiO2 जो है वो डिलीवर होगा पेशेंट को, ठीक है। अब 60% तो डिलीवर होगा, लेकिन जब इसमें एनवायरमेंटल 21% की मिक्स जो है मिक्स होगी ना तो वो फिर 60% नहीं रहता, वो फिर डिक्रीज होता है 50%। वो फिर अकॉर्डिंग टू एक्स्ट्रा जो डिल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंटल एयर होती है ना तो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको हम फिक्स एंड वेरिएबल FiO2 कहते हैं। If the system provide all of the patient inspired gas, FiO2 remains stable। यहाँ पर ये जो है ऑलरेडी मेंशन है। If the device if the device provide only some of the inspired gas, the patient must draw the remainder from the surrounding air। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वेरिएबल FiO2 पेशेंट को जाएगा, डिलीवर होगा। अब जो लो फ्लो सिस्टम है ना अ, अब हम जो है स्टेप बाय स्टेप ये डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम थी तो वो तीन ब्रॉडली बेसिक थ्री है और वैसे जो है फोर्थ वन भी है। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो लो फ्लो सिस्टम है, ठीक है। तो लो फ्लो सिस्टम प्रोवाइड सप्लीमेंटल O2 डायरेक्टेड टू द एयरवे एट अ फ्लो ऑफ 8 लीटर पर मिनट और लेस देन 8 लीटर पर मिनट, ठीक है। The O2 provided by a low flow device is always diluted with air। Definitely अब एक पेशेंट का जो है वो डिमांड जो है 3 लीटर पर मिनट है और यहाँ पर ये मैक्सिमम 8 लीटर देता है, मिनिमम ये 0.5 लीटर तक भी दे सकता है, ठीक है।
तो अब ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली जब लो फ्लो डिवाइस है पेशेंट की मिनट वेंटिलेशन या इंस्पायर्ड गैस को जो है से कम डिलीवर कर रहा है, तो एक्स्ट्रा जो पेशेंट की नीड होती है वो क्या होगा, सराउंडिंग एयर से जो है वो पूरा होगा। तो डेफिनेटली ये डाइल्यूटेड एयर इसको हम कहेंगे, ठीक है, मीन की वेरिएबल FiO2 डिलीवर होगा। द रिजल्ट इज अ लो एंड वेरिएबल FiO2। लो फ्लो O2 डिलीवरी सिस्टम इंक्लूड, ये मेनली तीन है, नेजल कैनोला, नेजल कैथेटर एंड ट्रांसट्रेकियल कैथेटर। ये तीन जो है टाइप ऑफ लो फ्लो सिस्टम के हैं। तो फर्स्ट नेजल कैनोला है। तो अ नेजल कैनोला इज अ डिस्पोजेबल प्लास्टिक डिवाइस consisting of two tips or prongs approximately 1 centimeter long that are connected to several feet of small bore O2 supply tubing, ठीक है। The user insert the prong directly into the nostril of the nose। अब ये जो है हम तुरंत जो prong होते हैं ना, या जो टिप्स होते हैं, ये हम पेशेंट की नोस्ट्रिल्स में रखते हैं। टू स्टेप होती है या टू प्रोंग्स, और टू नोस्ट्रिल है तो वन एक नोस्ट्रिल में, दूसरा दूसरे नोस्ट्रिल में, ठीक है। A humidifier is used only when the input flow is greater than 4 लीटर पर मिनट। एक बात जहन में रखें, यहाँ पर 4 लीटर पर मिनट से अगर डिलीवरी ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम ह्यूमिडिफायर अटैच करते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल हम रूम एयर लेते हैं ना, तो रूम एयर में क्या होता है, आप लोग न्यूज़ में सुनते हैं ना डेली कि आज जो है ह्यूमिडिटी इतना था और टेम्परेचर इतना है हमारे सराउंडिंग में। तो ये क्योंकि हमारे लंग्स को 100% ह्यूमिडिफाइड एंड जो 37 डिग्री हीट जो है हीटेड एयर रिक्वायर होती है। तो नॉर्मली हमारे जो नेचुरल सिस्टम है रिस्पायरेटरी सिस्टम, मेनली अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, ये क्या करता है कि इन्वायरमेंटल एयर, अगर फॉर एग्जांपल 50% ह्यूमिडिटी है तो ये 50% हमारे मेनली अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और साथ में ट्रिकिया ऐड करते हैं। तो वह जब ये लंग्स तक पहुंचते हैं तो 100% ह्यूमिडिफाइड होते हैं। इसी तरह हीटेड, अगर इन्वायरमेंटल हीट 25% है या 25 डिग्री है या जितना भी है, लेकिन हमारा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और साथ में ट्रिकिया मिलके उसके टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक कर देते हैं। तो वही एयर जो 100% ह्यूमिडिफाइड हो, प्लस अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर हो, तो इसके इजीली डिफ्यूजन एंड गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। हमारे बॉडी का यही कैपेबिलिटी है रिस्पायरेटरी सिस्टम का ट्रैक का, कि जब हम ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं तो अगर 4 लीटर पर मिनट से कम डिलीवरी है, ठीक है, तो कुछ सराउंडिंग से पेशेंट लेता है, कुछ ये, तो ये हमारी बॉडी इजीली कंपेंसेट करते हैं, मीन कि इजीली ह्यूमिडिफाइड एंड हीट कर सकते हैं। लेकिन जब डिलीवरी 4 लीटर से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ये बिल्कुल ड्राई होता है, ठीक है, और जो हीट होती है ना, तो हीट भी अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट होती है, क्योंकि टैंकर लगे होते हैं बाहर एनवायरनमेंट में, पाइपलाइन सिस्टम के थ्रू आते हैं, तो वो भी जो है थ्रू एनवायरनमेंट आते हैं ना, एनवायरमेंटल टेम्परेचर इसकी होती है। तो 4 अप टू 4 लीटर तक हमारी बॉडी इसको जो है कंपेंसेट करके मीन की 100% ह्यूमिडिफाइड एंड हीट बॉडी अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर हीट करके लंग्स तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जब 4 लीटर से बढ़ जाते हैं तो फिर यही ह्यूमिडिटी हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम कंपेंसेट नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम ह्यूमिडिफायर रखते हैं। तो पहले ऑक्सीजन उस ह्यूमिडिफायर से पास आउट होते हैं, तो अपने साथ जो है ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी मीन की वाटर वेपर जो है अपने साथ लेके आते हैं। तो फिर इसमें कुछ ना कुछ जो है वो ह्यूमिडिटी बन जाती है। वैसे जब ह्यूमिडिफायर लगा हो तो अप टू 100% तक जो है वो एयर ह्यूमिडिफाइड होती है, मीन की वाटर ड्रॉप्स इसमें होती है। तो जो जो भी ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है, चाहे लो फ्लो है, मॉडरेट है, हाई फ्लो है, इनक्लोजर है, तो अगर इसमें डिलीवरी 4 लीटर पर मिनट से ज़्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे, ह्यूमिडिफायर अटैच करेंगे। ये एक रूल्स है, ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी की। Cannula should not be used in newborn and infant if their nasal passages are obstructed and flows should be limited to 2 लीटर पर मिनट। अब दूसरी बात ये है कि ये नेजल कैनोला तो हम नोस्ट्रल के साथ अटैच करते हैं ना। अब एक पेशेंट को जो है इस तरह की कंडीशन है कि इसकी नोस्ट्रल ब्लॉक है, नोज ब्लॉक है, ड्यू टू रिनाइटिस या ड्यू टू एनी रीजन, तो क्या होगा कि ये
ऑक्सीजन थ्रू नोज से नहीं जाएगा बॉडी को, रिस्पायर लंग्स को, ठीक है। तो ये फिर वेस्ट होता है। तो अब अगर एक पेशेंट की नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम फिर नेजल कैनोला यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर नहीं होगा। तो इसके बाद इसके बजाय फिर हम इस तरह की डिवाइस सेलेक्ट करेंगे जो थ्रू माउथ जो है ऑक्सीजन डिलीवर करे, ठीक है। तो इसमें फिर ऑक्सीजन मार्क्स और डिफरेंट डिवाइसेस आते हैं, आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये नेजल की नोला है, ठीक है। तो नेजल की नोला आप लोग ये देख सकते हैं, ये नेजल प्रोंग है, लेफ्ट एंड राइट। ये जो है नोस्ट्रल में पड़े होते हैं। ऑक्सीजन जो है इस ट्यूब के थ्रू आता है, ठीक है, और इस नोस्ट्रल के थ्रू पेशेंट की तरफ जाता है, थ्रू नोज, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया एंड फिर लंग्स। सेकंड है नेजल कैथेटर, जो लो फ्लो डिलीवरी सिस्टम है। तो द यूज ऑफ नेजल कैथेटर इज लिमिटेड टू शॉर्ट टर्म ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर सच एज ब्रोंकोस्कोपी, ब्रंकोस्कोपी, ठीक है। तो ये नेजल कैथेटर भी डिवाइस है, लेकिन ये हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये हम नोज के अंदर इंसर्ट करते हैं और पेरेंट्स तक लेके आते हैं, ठीक है। तो ये फिर हम जो है लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके फिर कॉम्प्लिकेशन एंड एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होते हैं, टॉलरेंस फिर तो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकते। तो शॉर्ट प्रोसीजर ब्रोंकोस्कोपी है, ठीक है। ये हम जो है एक कैमरा है, ट्यूब के साथ इंसर्ट करते हैं ट्रेकिया में, और इंटरनल रिस्पिरेटरी सिस्टम इसमें हम देख सकते हैं थ्रू ब्रंकोस्कोप, ठीक है। तो शॉर्ट प्रोसीजर के लिए हम ये डिवाइस यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी। A nasal catheter is a soft plastic tube with several small holes at the tip that is inserted by gently advancing it along the floor of the nasal passage and visualizing it just behind and above the vulva, ठीक है। तो ये जो है हम पेरेंट्स तक लेके आते हैं उलवा। मीन कि जब हम पेशेंट की मौत को ओपन करते हैं ना, तो इसके टिप हमें उधर नजर आएंगे, उलवा जो रीजन है। अगर बस कंडीशन में हम डायरेक्टली मौत के थ्रू फिर वो ट्यूब नहीं दे सकते इसके टेप। तो सेकंड हमारे पास क्या है कि इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं जो नोस्ट्रल से लेकर पेरेंट्स तक जितना डिस्टेंस है ना, ये इक्वल है टिप ऑफ द नोज से लेकर ईयरलोब के तक, ठीक है। तो दोनों की जो लेंथ है ये पेरेंट्स एंड नोस्ट्रल की जो है वो बराबर होती है, ठीक है। तो अब हम इस तरह मेजर करते हैं और फिर उतना ही इंसर्ट करते हैं। तो इफ डायरेक्ट विजुअलाइजेशन इज इम्पॉसिबल, द कैथेटर may be blindly inserted to a depth equal to the distance from the nose to the earlobe, ठीक है। When placed too deep, the catheter can provoke gagging। आप लोगों ने कभी ट्राई किया होगा कि हम जब मुंह में उंगली डालते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि वो होती है गैगिंग, मीन के वोमेट टाइप आती है। तो इसी तरह जब ये डिवाइस हम फुली इंसर्ट करते हैं ना, तो क्या हो जाता है कि वो वोमेट टाइप की जो है वो रिस्पॉन्स होती है, ठीक है। तो इसको हम फिर क्या करते हैं, जब हम टू इंसर्ट करेंगे तो पेशेंट की गैंग, तो हम फिर और इंसर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये गैंगिंग को और भी वर्स करेगा। या चांस होती है कि ये फिर जो है एसाफेगस में चला जाए, तो फिर वह हम ऑक्सीजन जो थी डिलीवरी पर्पस होती है फिर वो अचीव नहीं होती। ये है नेजल कैथेटर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये टिप है। ये ये टिप है और नोज के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं, तो ये इंसर्ट होके यहाँ तक आता है, ठीक है। तो बिहाइंड द वल्वा ये पड़ा होता है। थर्ड जो लो टू ऑटो डिलीवरी सिस्टम की है, वो है ट्रांसट्रेकियल कैथेटर। बस कंडीशन इस तरह आती है ना कि पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवरी की नीड होती है, लेकिन पेशेंट की अपर एयरवे ब्लॉक होती है। अपर एयरवे, नोज, नॉस्ट्रल, नोज, पेरिंग्स, लेरिंग्स। अब जब पेशेंट को नीड होता है तो हम पेशेंट विदाउट ऑक्सीजन थेरेपी को तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऑक्सीजन अगर पेशेंट को 5 मिनट तक भी ना मिले ना, तो आफ्टर 5 मिनट क्या होता है कि ब्रेन इस्कीमिया स्टार्ट होती है। इसके अलावा जब ब्रेन इस्कीमिया हो तो सारी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट, और इसके साथ साथ फिर जो है हर एक ऑर्गन की इस्कीमिया स्टार्ट होती है। तो ज़रूरी होती है ऑक्सीजन थेरेपी के पेशेंट को। तो ऐसी कंडीशन में हम बिलो द लेरेंक्स क्या करते हैं, बिलो द थायराइड ग्लैंड ट्रकिया में एक जो है वो होल्ड करते हैं, और इसके थ्रू हम
एक स्पेशलाइज ट्यूब होता है वो इंसर्ट करते हैं, और इस ट्यूब के थ्रू हम फिर पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवरी करते हैं, ठीक है। तो इसको ट्रांसट्रेकियल कैथेटर कहते हैं। अ ट्रांसट्रेकियल O2 कैथेटर इज अ थिन पुली टेट्राम फ्लोरोइथाइलिन या टेफ्लॉन कैथेटर इंसर्टेड इनटू द ट्रेकिया बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड tracheal rings. Standard tubing connected directly to a flow meter provide the O2 source flow. ये फ्लो मीटर हम आगे स्लाइड में आप लोगों को दिखाएंगे कि ये फ्लो मीटर क्या चीज़ है। क्योंकि जितने भी हम ऑक्सीजन डिलीवरी करते हैं, जितनी भी डिवाइस है, तो इसकी ट्यूब हम फ्लो मीटर के साथ ही अटैच करते हैं। और फ्लो मीटर में स्पेशलाइज जो है वो ग्लास होते हैं, इसमें हम पानी डालते हैं, ठीक है। तो अब अगर अगर O2 डिलीवरी 4 लीटर से ज़्यादा रिक्वायर हो, तो इसमें हम पानी डालते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाई होके पेशेंट की तरफ आता है। तो standard tube is connected directly to a flow meter, provide the O2 source. The transtracheal catheter resides directly to the in the trachea. O2 buildup both there in the upper airway during expiration. जो नेजल कैथेटर होती है और जो ट्रांसट्रेकियल कैथेटर, सॉरी, नेजल कैथेटर साथ और साथ में नेजल प्रोंग या नेजल कैनोला, इसमें क्या होता है कि पेशेंट जब एक्सहेलेशन करती है ना, तो एक्सहेलेशन फेज में जो ऑक्सीजन आता है वो वेस्ट होता है, एनवायरनमेंट में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है कि ये इन द ट्रिकिया पड़ा होता है। तो जब एक्सहेलेशन स्टार्ट होती है ना, तो ये अगर अबोव द होल ऑफ द ट्रांसट्रेकियल कैथेटर जितना स्पेस खाली होता है, तो फिर ये ऑक्सीजन जो एक्सहेलेशन फेज में आती है ना, तो वो ये वहाँ वहाँ स्टोर हो जाती है। तो जैसे ही दोबारा फिर एक्सहेलेशन खत्म होकर इनहेलेशन स्टार्ट होती है, तो वो स्टोर्ड ऑक्सीजन भी पेशेंट इनहेल करता है और साथ में जो ट्यूब में आता है, तो दोनों। तो ऐसी कंडीशन में वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो दिस प्रोसेस इफेक्टिवली एक्सपेंड द एनाटॉमिक रिजर्वायर एंड इंक्रीज द FiO2 एट एनी गिवन फ्लो, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर एक्सेलेटरी जो ऑक्सीजन आता है वो भी पेशेंट दोबारा इनहेल करे, तो FiO2 जो है वो इंक्रीज होता है डेफिनेटली लो फ्लो के साथ। तो दिस रिड्यूस फ्लो कैन बी ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक एंड प्रैक्टिकल बेनिफिट टू पेशेंट्स नीडिंग कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म O2 थेरापी। ये है ट्रांसट्रेकियल कैथेटर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग में होल होके ट्यूब को ट्रेकिया में इंसर्ट किया गया है, ठीक है। ये टिप है, ये ऑक्सीजन ट्यूब है, तो यहाँ ऑक्सीजन आता है। तो ये तब होते हैं जब यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी जो है रीजन की वजह से ब्लॉकेज हो या कोई कंट्राइंडिकेशन हो, तो फिर हम ये स्टेप करते हैं, डिवाइस जो है वो पास आउट करते हैं। अब जब चूंकि हम FiO2 लूप फ्लो सिस्टम ऑक्सीजन सिस्टम के थ्रू जब डिलीवर करते हैं, तो कौन सी कंडीशन में पेशेंट को ज़्यादा FiO2 जाएगा और कौन सी में कम जाएगा, ठीक है। तो जिस कंडीशन में पेशेंट को FiO2 ज़्यादा जाता है, तो डेफिनेटली एक अगर हम फ्लो ज़्यादा दे दें, जितना हम ऑक्सीजन की फ्लो ज़्यादा करेंगे तो इतना O2 ज़्यादा जाएगा, तो हायर O2। दूसरा क्या है, क्योंकि ये हम जो है नेजल कैनोला है, नेजल कैथेटर है, तो अगर जितना माउथ क्लोज ब्रीथिंग होना, तो इतना ज़्यादा जो है वो FiO2। अगर नेजल कैनोला में पेशेंट का जो है माउथ ओपन हो, तो ऑक्सीजन तो नोज के थ्रू एंटर होगा, लेकिन कुछ ऑक्सीजन ट्रेकिया में जाएगा, कुछ माउथ के थ्रू वापस बाहर आएगा, ठीक है। तो माउथ क्लोज ब्रीथिंग में ज़्यादा जाएगा। लो इंस्पायरेटरी फ्लो, डिफिनेटली जितना पेशेंट का इंस्पायरेटरी फ्लो कम होगा, तो इतना जो है वो मिक्सिंग अप सराउंडिंग एयर कम होती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर ज़्यादा FiO2 डिलीवर होगा पेशेंट को। इसी तरह लो टाइडल वॉल्यूम है, ये भी वही बात है कि जितना टाइडल कम होगा, तो इतना जो है कम एनवायरमेंटल जो है वो एयर मिक्स होगी। इसी तरह स्लो रेट ऑफ ब्रीदिंग, ये भी वही पर है कि जितना पेशेंट, क्योंकि ये जो मिनट वेंटिलेशन है ना, ये कम्बिनेशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस मल्टीप्लाई बाय ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जितना कम होगा, मिनट वेंटिलेशन कम होगी। टाइडल जितना कम होगा, मिनट वेंटिलेशन कम होगी। और मिनट वेंटिलेशन जितना कम होगी, तो इतना पेशेंट का जो है वो, अगर ऑक्सीजन डिलीवर भी होता है ना, तो उसका मिक्सिंग जो है वो इतना कम होगा, ठीक है। तो FiO2 हाई जाएगा। स्मॉल मिनट वेंटिलेशन वही बात है, ठीक है। टाइडल कम हो या ब्रीथिंग कम हो, तो एज ए रिजल्ट मिनट वेंटिलेशन कम होती है। इसी तरह लॉन्ग इंस्पायरेटरी टाइम, हाई IA रेशो, ठीक है। इंस्पायरेटरी टाइम मीन कि जितना चूंकि नॉर्मल IA रेशो 1:2 है, 1:2 मीन
कि फॉर एग्जांपल अगर एक ब्रीथिंग साइकिल 3 सेकंड में कंप्लीट होता है, तो इन 3 सेकंड में 1 सेकंड जो है इंस्पायरेशन टाइम होता है और 2 सेकंड एक्सहेलेशन। तो अगर इंस्पायरेशन टाइम जितना ज़्यादा होगा तो इतना ज़्यादा डिलीवरी आप जो है ऑक्सीजन होगी। अगर एक्सहेलेशन टाइम में, क्योंकि ऑक्सीजन तो फिर पेशेंट को नहीं जाता, वो तो वेस्ट होता है, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी टाइम में जितना ज़्यादा होगा तो इतना जो है पेशेंट को हाई एफर्ट हो जाएगा। डिक्रीज FiO2 जितने जो हम इंक्रीज FiO2 की में हमने डिस्कस कर लिए, इसके जो है वो अपोजिट हो। उधर हायर O2 इनपुट था तो इधर लोअर लोअर O2 इनपुट। माउथ ओपन ब्रीथिंग, हाई इंस्पायरेटरी फ्लो, हाई टाइडल वॉल्यूम, फास्ट रेट ऑफ ब्रीथिंग, लार्ज मिनट वेंटिलेशन, शॉर्ट इंस्पायरेटरी टाइम इन लो आई ए रेशियो, तो ऐसी कंडीशन में FiO2 डिक्रीज जाएगा, ठीक है। अब कुछ करेक्टरिस्टिक है लो फ्लो सिस्टम की, ठीक है। बेनिफिट क्या है, खसूसियात क्या है, ठीक है। तो लो फ्लो नेजल सिस्टम प्रोवाइड O2 कंसंट्रेशन रेंजिंग फ्रॉम 22% एट 1 लीटर पर मिनट टू 60% एट 15 लीटर पर मिनट। ये इतना मीन कि ये 22% से लेकर 60% तक FiO2 डिलीवर करे, ठीक है। 60% से ज़्यादा डिलीवर नहीं कर सकते। फ्लो कितना है, 1 लीटर से लेकर 15 लीटर तक फ्लो जो है वो हम दे सकते हैं। दूसरा क्या है कि 22% टू 45% इज बेस्ड ऑन 8 लीटर पर मिनट इज द अपर लिमिट ऑफ कंफर्टेबल, ठीक है। अब वैसे ये तो चूंकि हम ये 15 लीटर हम स्पेशल स्पेशल केसेस में दे सकते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली हम लो फ्लो ऑटो डिलीवरी सिस्टम के थ्रू 8 लीटर पर मिनट दे सकते हैं, ठीक है। और 8 लीटर पर मिनट का जो मैक्सिमम FiO2 हम दे सकते हैं तो वो 45%। मीन की लो फ्लो O2 जो डिलीवरी सिस्टम है वो 45% तक नॉर्मल में FiO2 देता है। अगर 45% से जो है पेशेंट का डिमांड ज़्यादा हो या 8 लीटर से ज़्यादा हो तो हम फिर जो मॉडरेट फ्लो जो O2 सिस्टम है उसकी तरफ स्विच होते हैं, ठीक है। ये फ्लो मीटर है। तो ये फ्लो मीटर आप लोग देख सकते हैं, इसमें टू जो है वो आ, फिर ये जो है ओपनिंग होते हैं, ठीक है। ये ओपनिंग जो है इनपुट ऑफ O2 के लिए है, ठीक है। ये यहाँ से O2 जो है मेन सिस्टम से इंटर होता है, यहाँ पर ये हमें फ्लो जो है प्रेशर दिखाई देता है, ठीक है। और साथ में ये यहाँ पर हम फ्लो देखते हैं कि कितने फ्लो पर हमने सही किया है। ये आप लोग देख लीजिए गिलास, यहाँ पर जो है वाटर पड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर पेशेंट का फ्लो 4 लीटर से ज़्यादा है, हम ऑक्सीजन डिलीवरी, तो यहाँ पर फिर हम पानी डालते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऑक्सीजन पहले इस ट्यूब के थ्रू इस गिलास में आते हैं, ठीक है। तो अगर पानी पड़ा हो तो ह्यूमिडिफाइड हो के ये आउटपुट है, यहाँ पर हम ऑक्सीजन ट्यूबिंग कनेक्ट करते हैं इस एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ऑक्सीजन ट्यूब होता है और वहाँ पर फिर डिवाइस पर डिपेंड करता है कि कौन सा डिवाइस पड़ा है। नेजल कैनोला है, नेजल कैथेटर है, ट्रांसट्रेकियल कैथेटर है, ठीक है, या दूसरी डिवाइसेस है। अब जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो लो फ्लो ऑटो डिलीवरी सिस्टम है। अब जब प्रॉब्लम आते हैं तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इसकी खास क्या हो सकता है और सोल्यूशन, तो एक ओवरव्यू हम देंगे। फर्स्ट क्या है कि नो गैस फ्लो कैन बी फिल्ड कमिंग फ्रॉम द कैनोला, ठीक है। जब हम बाज़ औक़ात कैनोला लगाते हैं ना, नेजल कैनोला या लो फ्लो डिलीवरी सिस्टम, तो जहाँ पर जो है एग्जिट होती है ऑक्सीजन का पेशेंट की, तो वहाँ पर फ्लो नहीं आता। तो इसके खास क्या है कि फ्लोमीटर नॉट ऑन सिस्टम लीक, ठीक है। फ्लोमीटर जो है सिस्टम लीक पर नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है कि एडजस्ट फ्लोमीटर चेक कनेक्शन, जहाँ पर इनपुट ऑफ ऑक्सीजन आता है ना फ्लोमीटर की तरफ, वो उस एरिया हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो बस मेजॉरिटी कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो फ्लोमीटर अटैच नहीं होता, ठीक है, वैसे पड़ा होता है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि ह्यूमिडिफायर पॉप अप इज साउंडिंग। जो ह्यूमिडिफायर होते हैं जो फ्लोमीटर की ग्लास है वो बहुत ज़्यादा शोर करता है। तो इस शोर का जो कास है, या तो ऑब्स्ट्रक्शन डिस्टल टू ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिड जो ऑक्सीजन ट्यूब निकला होता है ना पेशेंट की तरफ, बाज़ औक़ात वो में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, मीन किंग होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। या सेकंड क्या होता है कि जो फ्लो होता है वो उस किनोला की उस डिवाइस से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया कि जो लो फ्लो ऑटो डिलीवरी सिस्टम है नॉर्मली हम 8 लीटर तक दे सकते हैं।
तो अगर 8 लीटर के बजाय हम फ्लो मीटर में 10 लीटर सेलेक्ट करें, तो ये 2 लीटर इसमें जो है वो नहीं डिलीवर कर सकता। तो इस वजह से जो ह्यूमिडिफायर में ग्लास होता है, जो पानी होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो नाइस करता है, ठीक है। पॉपअप्स जो है वो बबल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सोल्यूशन क्या है कि फाइंड एंड करेक्ट द obstruction। अगर obstruction है तो वो करेक्ट करेंगे, और अगर फ्लो बिल्कुल हाई है तो इसको हम या तो अल्टरनेटिव डिवाइस जो है वो जो है कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और या फ्लो को कम करेंगे अगर डिमांड कम है। और थर्ड क्या होता है, obstructed नेरीज। वही है कि अगर नेजल कैनोला नोस्ट्रिल बंद है, obstruct है, तो हम फिर अल्टरनेटिव डिवाइस की थ्रू जाएंगे, मीन ऑक्सीजन मास्क वगैरह की तरफ जाएंगे। थर्ड जो प्रॉब्लम होते हैं, पेशेंट रिपोर्ट सोरनेस ओवर लिप्स और एयर, ठीक है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में पेशेंट फिर जो है कंप्लेन करते हैं कि मेरे जो है वो लिप्स ड्राई हो गए हैं, ठीक है, या स्वेलिंग कर रहे हैं, एयर्स भी। तो ऐसी कंडीशन में इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन काज बाई अप्लायंस स्ट्रेप। क्योंकि ये डिवाइस की आप लोगों ने पिक्चर देख ली नेजल कैनोला के, तो इसमें स्पेशलाइज स्ट्रेप होते हैं जिसको हम जो है टाइट रखते हैं कि पेशेंट से गिर ना जाए। तो बाद अवत वो जो है टाइट होते हैं या इससे पेशेंट इरिटेट होता है। तो इसके सोल्यूशन क्या है कि या तो उस जो स्ट्रिप होते हैं ना, तो इसमें कॉटन बॉल्स रखते हैं, तो वो फिर इरिटेशन इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। या अगर फिर भी जो है पेशेंट इरिटेट कर रहे हैं तो हम इस डिवाइस को चेंज करते हैं, ठीक है। फोर्थ कंडीशन क्या है, सबसे जो मेजर कास है वो है माउथ ब्रीथिंग। क्या होता है कि पेशेंट जो है, हम नेजल कैनोला नेजल ट्यूब जो है वो कैथेटर इंसर्ट करते हैं, लेकिन पेशेंट जो है वो माउथ ब्रीदिंग करता है। तो माउथ ब्रीदिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन तो वो माउथ के थ्रू इन्वायरमेंटल एयर लेगा, ऑक्सीजन तो फिर जाएगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ये हैबिचुअल माउथ ब्रीदिंग है, ब्लॉक नेजल पैसेज या नेजल पैसेज ब्लॉक है। तो फिर डेफिनेटली हम फिर ऐसी कंडीशन में नेजल कैनोला या लो फ्लो ऑटो डिलीवरी सिस्टम जो है वो नहीं सेलेक्ट कर सकते, तो हम स्विच टू सिंपल मास और विंचुरी मास, ठीक है। तो ये कुछ सोल्यूशन थे और कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। इस सब से जो है हम फ्लो बाज़ औक़ात जो है कहते हैं कि पेशेंट का डिलीवरी 4 लीटर है, 5 लीटर है, 6 लीटर है। तो इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर फ्लो 7 लीटर है या 5 लीटर है, या जो जितने भी लीटर्स में हम लेते हैं, तो इसमें FiO2 हम किस तरह फिर मेजर करेंगे। हम तो FiO2 बार बार कहते हैं कि पेशेंट का नीड 30% FiO2 है, 40%, लेकिन वहाँ पर लीटर्स का जिक्र आता है। तो इसमें कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब जैसे हम ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करते हैं, तो ये एक जो है आइडल कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेशन है, एग्जैक्टली वही नहीं होगा, लेकिन इस उस कैलकुलेशन के या 1-2% कम ज़्यादा हो सकता है। तो बस ये जो है वो रूल याद रखिए कि 1 लीटर जो हम करेंगे तो इसके साथ 4% FiO2 ज़्यादा होगा इन्वायरमेंटल एयर से। हमारे इन्वायरमेंट में 21% FiO2 है ना, ठीक है। तो सिंपली फर्स्ट लीटर के लिए 1% सिर्फ इंक्रीज होता है, लेकिन इस इसके साथ अगर हम 1 लीटर, सॉरी, 1 लीटर के साथ 4%, तो इस के मुताबिक अगर 21% जो है वो इन्वायरमेंटल एयर में ऑक्सीजन है, और हम 1 लीटर जो है वो थ्रू ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस करें, तो सिंपल इस 1 लीटर जो है इज इक्वल टू 4%। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को 25% एफर्ट हो जाएगा। अगर 2 लीटर हम सेलेक्ट करें तो इसके साथ 4 2 8, 8 जो है इन्वायरमेंटल FiO2 के साथ ऐड करें तो 29% हो गया। तो इसी तरह for patient with a normal rate and depth of breathing, each 1 liter per minute of nasal O2 increase FiO2 approximately 4%. For example, a patient using a nasal cannula at 4 liter per minute has an estimated FiO2 of approximately 37%। ये किस तरह 4 लीटर पर जो है वो सेलेक्ट हुआ है, तो 4 यूरी लीटर के साथ 4% इंक्रीज होता है, तो 4 4 जा 16, तो वो ही 16 हम उठा के एनवायरमेंटल जो FiO2 है 21% जो है वो सी लेवल पर होता है, तो इसके साथ ऐड करेंगे। अगर हाई एल्टीट्यूड है, फॉर एग्जांपल K2 है, तो K2 पर यही प्रेशर फिर 15% होते हैं, तो यही 16 प्लस उधर हम फिर 21% के बजाय 15 को जो है प्लस करेंगे, क्योंकि एनवायरमेंटल एयर में जितने FiO2 है तो इतना ही जो है प्लस करेंगे। तो वो हमारे पास आएगी जो है डिलीवर FiO2। थैंक यू।